पूरे देश की जनता को ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है इस देश में। और जो केजरीवाल जी जो बड़े बड़े वादे करते थे, कट्टर ईमानदारी की जो बात करते थे, उनकी जो कट्टर ईमानदारी का जो ढोल था वो पूरे देश के सामने फट चुका है। ये आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है। दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया, अब जो है इसी तरह से ये पंजाब को भी भ्रष्टाचार का शहर बनाने वाले, भ्रष्टाचार का राज्य बनाने वाले हैं। किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, किस तरह से शराब घोटाला किया गया, किस तरह से आपने देखा कि स्कूलों के नाम पर घोटाला किया गया, जो शिक्षा मॉडल की बात करते थे, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक करी और उसमें संगठन स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया है। बता दें कि दिल्ली में बड़ा बदलाव करते हुए सौरभ भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संगठन में जो ये बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके जरिए कैसे अब आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं अवधेश उपाध्याय जी। सर, जिस तरह से बड़ा बदलाव हुआ है आम आदमी पार्टी में चुनाव के बाद, हार के बाद, और केजरीवाल जो है पहले विपासना पर भी गए, वहाँ से लौटते ही उन्होंने पीएससी की बड़ी बैठक बुलाई और उसमें ये बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली में बड़ा बदलाव किया है, पंजाब में बड़ा बदलाव किया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए हिमांशु भाई, बदलाव ये कितना भी कर लें, लेकिन अब दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को, क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे देश की जनता को ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है इस देश में। और जो केजरीवाल जी जो बड़े बड़े वादे करते थे, कट्टर ईमानदारी की जो बात करते थे, उनकी जो कट्टर ईमानदारी का जो ढोल था वो पूरे देश के सामने फट चुका है। अब ये चाहें फेरबदल दिल्ली में करें। अब आप बताइए, जो मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोप में बेल पर बाहर है, उस व्यक्ति को आप पंजाब का प्रभारी बनाते हैं। क्या पंजाब की जनता जानती नहीं है मनीष सिसोदिया जी बेल पर चल रहे हैं, शराब घोटाले के आरोपी हैं वो? ठीक है, क्या आप बदलाव करेंगे वही पंजाब में? दिल्ली में आप क्या बदलाव करेंगे? पूरी तरह से जनता ही जान चुकी है, ये आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है। दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया, अब जो है इसी तरह से ये पंजाब को भी भ्रष्टाचार का शहर बनाने वाले हैं, भ्रष्टाचार का राज्य बनाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में भी गोपाल राय और दुर्गेश पाठक को भी सह प्रभारी बनाया गया है, तो क्या लगता है तमाम ऐसे राज्य हैं, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे ये नए नए लोगों को नियुक्त किया गया, तो इससे कुछ बदलाव होगा? हिमांशु भाई, प्रभारी आप कहीं का बना दो, पार्टी आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, पूरे देश के सामने इनका जो चरित्र है सामने आ चुका है। किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, किस तरह से शराब घोटाला किया गया, किस तरह से आपने देखा कि स्कूलों के नाम पर घोटाला किया गया, जो शिक्षा मॉडल की बात करते थे, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते थे। अभी आपने देखा कैग रिपोर्ट आई, उसमें दिखाया गया कि भाई कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे थे भाई जिसमें ना तो मॉर्चुरी थी, ना ब्लड बैंक थी। आप कौन से स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे आम आदमी पार्टी ने, उसमें कुत्ते लौटते थे, देखा सबने। तो आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई सरकार में, तब से केवल भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया दिल्ली को, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये पूरा देश जानता है। अब ये चाहे प्रभारी गुजरात का किसी को बनाए, पंजाब का बनाए, दिल्ली का बनाए। एक बात और मैं बताऊँ, यही केजरीवाल जी थे जब किसानों की मसीहा बन रहे थे, किसानों के लिए कह रहे थे अरे किसानों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी, मोदी जी किसानों को हत्या करवा रहे हैं। आज देखा पंजाब में पंजाब पुलिस किस तरह से जो है लठ बजा रही है किसानों पर। अब किसी के आंसू नहीं आ रहे बाहर, कोई नहीं आ रहा निकल के बाहर। राकेश टिकैत जी कहते थे बक्कल उतरवा दूंगा जी मैं, और राकेश टिकैत जी बक्कल नहीं उतरवाने जा रहे पंजाब में, पंजाब पुलिस का, पंजाब सरकार का। ये केवल दोगले लोग हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं हिमांशु भाई। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी जेबें भरनी है, सरकार में आने का ये अपना इंतजार करते हैं, उसके बाद अपनी जेबें भरते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं रहता इनका। वो ये कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा था पंजाब को, इस वजह से उन्होंने ये कार्रवाई करी और किसानों को वहाँ से हटाने का काम किया गया। उनको जिस तरीके से बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा रही है, अब इस तरह के जो एक्शन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो ये कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है, किसानों के दुश्मन है ये, ठीक है, जनता के दुश्मन है। ये देश समझ चुका है अच्छी तरह से। जब यहाँ बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तब लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी, तब किसी को परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। राकेश टिकैत जी भी रोज़ रात को अपनी बयान देते थे, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, भाई हम पे जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों की दुश्मन है भाजपा सरकार। अरे भाई, कुछ शब्द राकेश टिकैत जी आम आदमी पार्टी की सरकार को बोलिए पंजाब में, जिसकी पुलिस ने किसानों को जो है लठ मार के भगाया है, रातों रात उनके घर तोड़वाए गए जो बनाए गए थे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से देश के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, और केवल इनका काम देश को लूटने का है, और दूसरा कोई काम इनके पास नहीं है। नशे के खिलाफ जो कार्रवाई आम आदमी पार्टी कर रही है, वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने एक्शन लिया, बुलडोजर चलाया और नशा मुक्त पंजाब को हम कर देंगे, और जितने भी माफिया हैं, गैंगस्टर, उन सबका सफाया हो जाएगा। अच्छा, नशा मुक्त की बात पे याद आई मुझे, जो पार्टी दिल्ली को नशे में डुबोने का काम कर रही थी, वो नशा मुक्त पंजाब को कैसे कर देगी?
ये केवल केवल झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अभी आतिशी ने पीछी करके आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की और अधिकारियों की आपस में बन नहीं रही है, समन्वय जो है नहीं स्थापित हो पा रहा, और दिल्ली सरकार के मंत्री जो है प्रवेश वर्मा, वो अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह रखा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करेगा, तो भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले जो अधिकारी थे, इनके कहने में चलते थे, इनके हिसाब से काम करते थे, अब उन अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो भाई दिक्कत तो होगी ही, उसमें क्या है, और उन अधिकारियों को हटाया जाएगा। आपको लगता है एक्शन सही हो रहा है? बिल्कुल एक्शन बढ़िया हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है। यदि कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर उसको हटाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। जी धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय से। बड़ी जनशोभन के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।